मैं सरयू हूँ, अयोध्या की धरती पर बहती एक निरंतर गाथा। प्राचीन काल से लेकर आज तक समय के साथ साथ चली हूँ मैं, और कई कहानियां हैं मेरी धारा में मेरे साथ बहती चली गई हैं। और मेरे जल में कई ऐसे पल हैं जो सिर्फ बीते नहीं बल्कि सनातन बन गए। एक ऐसी ही कहानी अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। एक कहानी मर्यादाओं की, त्याग की, स्नेह की, कर्तव्य की। एक कहानी रिश्तों के सम्मान की और वचनों के पालन की। ये कहानी है राम की, सीता की, रावण की और मेरे अयोध्या की, जहाँ राजनीति के फैसले रिश्ते तोड़ देते हैं और जहाँ एक वनवासी बन जाता है युगों का देवता, जहाँ एक राजा का हृदय वचन निभाते निभाते टूट जाता है और जहाँ एक पतिव्रता नारी आग के घेरे में खड़ी होकर भी तीनों लोगों का आदर्श बन जाती है। मैं सरयू हूँ। मैंने राम को खेलते देखा है, उनकी माँओं की आंखों में उनके लिए चिंता भी देखी है और उन्हीं आंखों में गर्व भी देखा है। मैंने कैकेयी के वो शब्द भी सुने हैं जिसने एक राज्य का भाग्य बदल दिया। इस कहानी में सुनने वाले को मिलेगा सब कुछ, प्रेम भी, विरोध भी, शंका भी, विश्वास भी। पर एक सत्य ये भी है कि हर पत्थर पर लिखी जाने वाली कहानी पहले किसी हृदय में लिखी जाती। तो आओ मेरे साथ चलो इस यात्रा पर। मैं दिखाऊंगी तुम्हें अयोध्या, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, जहाँ एक युवराज का जन्म हुआ जिसे दुनिया राम के नाम से जानने लगी। ये पूरी दुनिया प्रश्नों और उनके उत्तरों से चलती है। कभी मनुष्य प्रश्न करता है तो कभी समय। कभी प्रश्न छोटे होते हैं और कभी इतने बड़े कि उनका उत्तर पूरे युगों का ज्ञान समेटे होता है। और ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में जन्म लिया इस दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक, रामायण ने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्थल से जहां प्रकृति अपने सब रंगों के साथ विराजमान थी। नदी के किनारे छाया से भरे वृक्षों के बीच पक्षी मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। उसी प्रकृति के बीच एक कुटिया थी जिसमें बैठकर ऋषि वाल्मीकि अपने ध्यान में लीन, शब्द से परे मन के समुद्र में शांति की लहरों पर तैरते हुए। तभी उस मौन को तोड़ता है एक दिव्य उपस्थिति का आभास। आसमान से जैसे प्रकाश की एक रेखा उतर रही हो और उस रोशनी के बीच प्रकट हुए महाहर्षि नारद। वे जो लोकांतर की यात्रा करते हैं, वे जो देवों, असुरों और ऋषियों के द्वार तक जा चुके हैं, वे जो सब ज्ञान के सागर हैं लेकिन फिर भी अपने वीणा के सुरों से सदा आनंद वितरित करते हैं। वाल्मीकि ने नारद का स्वागत किया और जब दोनों महापुरुष एक दूसरे के सामने बैठे तो प्रश्न जन्मा। महर्षि, एक प्रश्न है मेरे मन में जो मुझे व्याकुल कर रहा है। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो निर्दोष हो, जो सत्य और धर्म का पालन करता हो, जो दयालु हो, बलवान हो, सभी गुणों से युक्त हो, जो अपने जीवन के हर कदम पर मर्यादा का पालन करे? कुछ पल के लिए नारद मुस्कुराए, जैसे उनके मन में युगों पुरानी यादें लौट आई हों, और फिर उन्होंने बस एक नाम लिया। राम, दशरथ पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जो दया, शौर्य, सत्य और करुणा का जीवंत रूप है, जो अपने जीवन के हर मोड़ पर इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, अगर उसका हृदय पवित्र है तो वह सदा विजयी होता है। नारद ने राम की कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्पण थी जिसमें मानव जीवन के सब रंग दिखते थे। प्रेम, त्याग, दोस्ती, न्याय और धर्म। उस प्रश्न के उत्तर में एक कथा जागी। कथा काव्य बन गई और काव्य बन गया रामायण।